हेलो, वेलकम टू बायोमेनिया। हम थर्ड पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी चैप्टर है, तो हम एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, सिर्फ वही मैं आपको रिवाइज करूँगी। तो इसलिए आप सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके 4 पार्ट्स हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स और पेनिस एंड फोर्थ है स्क्रॉटम। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेनिस, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल में। उसका आउटर बल्ज पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं परप्यूरिस। अगर हम स्किन या परप्यूरिस को कट करते हैं बाय कल्चर तो उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। पेनिस जो है वो हाईली मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, तो उसमें 3 टिश्यूज होते हैं, जैसे 2 कॉर्पस कैलोसम और एक टिश्यू होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो पेनिस मेड बाय हाईली मस्कुलर टिश्यू, 2 कॉर्पस कैलोसम और 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। पेनिस का जो इरेक्शन होता है वो एक ऑटोनोमिक एक्टिविटी है विच इज़ रेगुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है वो एक ऑटोनोमिक एक्टिविटी है, और इजेकुलेशन ऑफ पेनिस इज अ सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये आपको याद रखना है कि इरेक्शन और इजेकुलेशन में आप कंफ्यूज ना हो। इरेक्शन जो है वो ऑटोनॉमी एक्टिविटी है और इजेकुलेशन जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं टेस्टिस, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में। इसमें 3 लेयर्स होती है। आउटर है ट्यूनिका वेजिनलिस, सेकेंड है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, थर्ड है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। थर्ड जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है वो रिच इन ब्लड सप्लाई है। टेस्टिस इज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर लोब्यूल्स में 3 हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स में जो इंटरस्टीरियल स्पेस होता है उसमें लेडिक सेल्स होते हैं, जो रिलीज करते हैं एंड्रोजन। कौन रिलीज करते हैं एंड्रोजन? लेडिक सेल्स दैट हेल्प इन सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इन अ मेल। टेस्टिकल कंपार्टमेंट जो है फिर वो आगे जाके ओपन इंटू रेटिटेस्टिस, फिर से वासा एप्रेंशिया जो स्मॉल कॉइल स्ट्रक्चर है, उससे एपिडाइडेमिस में जो स्पर्म होता है उसका मैच्योरेशन और स्टोरेज होता है फॉर 1 मंथ। उसके बाद में वासा डिफेंस, फिर से यूथ्रा। फिर हम बात करते हैं स्क्रॉटम। स्क्रॉटम जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डिसेंड करता है 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्क्रॉटम क्या हेल्प करता है? मेंटेनिंग अ लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपका 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखता है ये, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। स्क्रोटम कम्स आउट थ्रू इंगुइनल कैनाल। कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी प्रोट्रूड कर जाती है इंगुइनल कैनाल में, उसको बोलते हैं इंगुइनल हेर्निया। स्क्रोटम जो है वो आपका मेडअप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, एक डार्टस मसल और एक क्रीमेस्टर मसल्स। कौन से 2 टाइप्स ऑफ सेल से स्क्रोटम बना होता है? डार्टस मसल और क्रीमेस्टर मसल्स। फोर्थ बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। सेमिनल वेसिकल्स फर्स्ट इसमें है एसेसरी ग्लैंड, जो कि पेयर्ड होता है। इसमें 60 से 70% जो आपका सिक्रीशन होता है वो सेमिनल वेसिकल्स करते हैं, जिसमें फ्रक्टोज रिच मीडियम रिलीज करता है ये। सेकेंड एसेसरी में है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें आपका 25 से 30% सिक्रीशन करता है, जिसमें सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है और ये अनपेयर्ड है। फिर आपका थर्ड है इसमें बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, जो आपका पेयर्ड ग्लैंड है और इसका फिर 5% सिक्रीशन ये करता है, जो कि इसका सिक्रीशन जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। अब इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि स्पर्म का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 3 to 4 ml। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। अगर स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर सीमन में स्पर्म ही नहीं है तो नो स्पर्म इन सीनम, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसे किसे कंसिस्ट करता है? अ पेयर ऑफ ओवरी, सेकेंड है ओविडक्ट, फिर यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना और एक्स्ट्रा जेनिटलिया। ओविडक्ट को अपन फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं।
इसमें फिंगरे लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको फिंगरे बोलते हैं, जो आपका कलेक्शन ऑफ ओवम में काम हेल्प करता है। सेकेंड आपको याद रखना है कि एम्पुला जो है फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है एम्पुला, वो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसे आपको याद रखना है। वेजिना जो है वो साइट ऑफ इंसेमिनेशन है। वेजिना आपका साइट फॉर इंसेमिनेशन है, जो कि 10 to 15 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब होता है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस होता है। यूट्रस में 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम आपका हेल्प करता है पार्चुएशन टाइम पे, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंडोमेट्रियम आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम की वजह से होती है। एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। देन हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। आउटर थिकनिंग कुशन, इसमें जो होता है एक्स्ट्रा जेनिटलिया में आउटर थिकनिंग जो है, कुशनिंग लेयर जो होती है, जो सबक्यूटेनस फैट के बने होते हैं, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन में काम करती है। फिर हम बात करते हैं क्लोटेरस, जो कि होमोलोगस ऑफ मेल पेनिस है, जिसमें स्टिमुलस होता है सेक्सुअलिटी का। फिर आपका फिर हम लेबिया मेजोरिया में आपका होमोलोगस टू स्क्रॉटल सैक होता है ये। फिर हाइमन जो है, हाइमन साइन ऑफ वर्जिनिटी, बट आपको ये पता ही है कि एनसीईआरटी में दे रखा है, बट इट इज़ नॉट अ प्योर ट्रू सेंस ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग अ हैवी साइकिलिंग या फिर आपका थोड़ा हैवी काम करने से ब्रेक हो जाता है, तो इट इज़ अ नॉट अ ट्रू सेंस ऑफ वर्जिनिटी। इसमें बार्थरूम ग्लैंड होती है। बार्थरूम ग्लैंड जो है वो होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, ये आपका मेन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमोरी लोब, फिर मेमोरी लोब से मिलकर बनते हैं मेमोरी एल्वुलाई से मेमोरी डक्ट, फिर लेक्टिफरस डक्ट, फिर नेपल। ब्लैक एरिया जो है उसको एरुला बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ मेमोरी ग्लैंड या मिल्क प्रोडक्शन किससे होता है? प्रोलैक्टिन, आपको याद रखना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जिससे आती है वो एस्ट्रोजन से आती है, और मिल्क लेटडाउन हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन होता है। देन हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। अब गैमेटोजेनेसिस में 2 टाइप्स के गैमेटोजेनेसिस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ मेल और ओजेनेसिस इन अ फीमेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की हम फर्स्ट बात करते हैं। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम से आपका स्पर्मेटोजोआ बनने तक जो प्रोसेस होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट से आपका जब प्यूबर्टी एज में आपका स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोगोनियम जो का 2N स्ट्रक्चर है, उससे फर्स्ट आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। उसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि प्राइमरी जो आपका स्पर्मेटोसाइट है वो आपका 2N स्ट्रक्चर है। देन आपका उसका फर्स्ट मियोसिस होता है, जिससे आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर म्यूसिस सेकेंड होता है, उसका आपका स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इसमें आपके 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। फिर उसका डेवलपमेंट होता है स्पर्मेटोजोआ में। जब आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें जो हार्मोन्स आपके यूज़ होते हैं आप उसको देख लीजिए एक बार। हाइपोथैलेमस से आपका GnRH हार्मोन रिलीज होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ मेल के आपको एक्ट करता है, वो वहाँ से आपका रिलीज होता है FSH और LH। FSH आपका सेटोली सेल पे एक्ट करता है, सेटोली सेल्स आपको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपका रिलीज करते हैं ABP। और लेडिक सेल्स आपका मतलब LH आपका लेडिक सेल पे हेल्प करता है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन में आपका एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि लीड्स टू स्पर्मेटोजेनेसिस। आपका टेस्टिस पे एक्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन, फिर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस आपका हो सकेगा। अगर ABP मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपका एक्सेस में रहता है तो वो इनहिबिंग का काम करता है और वो इस प्रोसेस को नेगेटिव फीडबैक देता है। वैसे ही लेडिक सेल्स में आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस हो जाता है, तो वो भी नेगेटिव फीडबैक देने के बाद आपका ये प्रोसेस रोक देगा। अब हम ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर में फर्स्ट आपका हेड, फिर नेक, फिर मिडिल पीस, फिर टेल। आपके हेड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी लेयर को बोलते हैं गेलिया कैपिटस। फिर आपका एक्रोसोम होता है, जो स्पर्मलाइसिन आपके एंजाइम में वो उसमें होती है, कोरोना रेडिएटा और पेनिट्रेटिंग एंजाइम उसमें होती है। फिर आपका न्यूक्लियस के बाद में आपका नेक होता है, नेक में आपके प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियल प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको एनर्जी, स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर स्विमिंग। फिर आपका देन टेल। जब आपका स्पर्म जो निकलता है तो उसमें आपका इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म में
उस टाइम पे आपका 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ का होना चाहिए और 40% स्पर्म आपका शुड बी शो रिग्रेस मोर्टेलिटी। ये आपका नॉर्मल कंडीशन होती है। देन हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी एंड ओजेनेसिटी की। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में आपको पता है फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में आपका बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल पे ग्रेनुलर सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, उसमें आपका जैसे फ्लूइड फिर स्पेस एंटर, फिर प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल से आपका टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफिकन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब का डीजेनरेट हो जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बोकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम पेल येलो कलर का होता है, कॉर्पस एल्बोकेंस वाइट कलर का होता है। अब हम बात करते हैं ओजेनेसिस की। ओजेनेसिस में आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्पर्मियोजेनेसिस से। ओजेनेसिस से पढ़िए पहले। सेकेंड आपका बात करते हैं ओजेनेसिस में। ओगोनियम जो है वो 2n स्ट्रक्चर है। ओगोनियम जो आपका फीटल स्टेज से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। फीटल स्टेज में आपका ओगोनियम 2n, फिर आपका ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बन जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी आपका फर्स्ट जो प्राइमरी oocyte है वो उसमें आपका फर्स्ट मियोसिस होता है। फर्स्ट मियोसिस आपका जब होगा तो प्राइमरी मियोसाइट से आपका सेकेंडरी मियोसाइट और फर्स्ट पॉलर बॉडी बनेगी। जो आपका सेकेंडरी oocytes है उसके बाद में वो अरेस्टेड हो जाएगा, सॉरी जो प्राइमरी oocyte है वो आपका अरेस्ट हो जाएगा अगर जब आपका उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन नहीं होता तब तक वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिंग स्टेज में आपको अरेस्टेड रहता है। जो प्राइमरी oocytes है वो 60,000 से 80,000 तक रहता है। उसके बाद में जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी oocytes और एक पॉलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte जो होगा फिर आपका वो अरेस्टेड रहेगा मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज तक। जब तक कि उसमें स्पर्म सेल नहीं आता तब वो अरेस्टेड रहता है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज तक। जब उसका स्पर्म सेल उसमें आएगा तो सेकेंडरी oocyte और स्पर्म सेल मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपका मियोसिस सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका स्पर्म बनेगा, स्पर्म और oocyte से आपका जाइगोट बन जाएगा, 2n स्ट्रक्चर बनेगा। उस टाइम पे आपका सेकेंड पॉलर बॉडी निकलेगी। तो आपको पर इसमें याद रखना है कि नंबर ऑफ पॉलर बॉडी रिलीज इन दिस 3 और ये डीजनरेट हो जाती है। आपको याद रखना कि नंबर ऑफ पॉलर बॉडी कितनी रिलीज होती है 3। पॉलर बॉडी भी आगे डेवलप करती है फिर वो आपके जैसे फर्स्ट प्राइमरी जो पॉलर बॉडी होती है वो 2 में हो जाती है, मतलब डिफरेंशिएट होती है तो वो 2 और लास्ट में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेकेंड पॉलर बॉडी नहीं होती है। टोटल आपकी नंबर ऑफ पॉलर बॉडी 3 होती है। अब oogenesis में जो हार्मोन्स आपके वही सेम वैसा ही है हार्मोन रेगुलेशन के उसमें देख लीजिए कि हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका FSH और LH निकलेगा। FSH जो आपका है वो डेवलपमेंट कराएगा ओवेरियन फॉलिकल्स के। LH जो है आपका वो रप्चर ऑफ जब तक आपका डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल होगा जब तक वो ग्राफिकल फॉलिकल में पहुंचेगा फिर आपका LH एक्ट करेगा। LH आपका ग्राफिकल फॉलिकल रप्चर कराएगा, उसके बाद ओवुलेशन करवाएगा। LH ही आपका मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। जब आपकी प्रेगनेंसी होगी उसके अर्ली स्टेज में आपका कॉर्पस ल्यूटियम ही आपका मेंटेन करता है LH। देन आपका कॉर्पस ल्यूटियम के वहीं से आपका रिलीज होंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। वो एस्ट्रोजन क्या करता है आपको प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल और प्रोटीन एनाबॉलिज्म कराता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये आपको मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन आपका एस्ट्रोजन के साथ में आपका एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन और मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है कि वो मिल्क सिक्रीट करे। लेक्सिन आपका डायरेक्शन ऑफ प्यूबिक सिंथेसिस कराएगा एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट अ टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इनहिबिन आपका वही इनहिबिट रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ FSH और LH की वो इनहिबिट कर। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब हम स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 28 डेज की होती है। फर्स्ट 5 डेज में आपका मेंस्ट्रुअल टाइम जो आपका चल रहा होता है उसमें आपका फिर आपका उसमें प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन आपका 14th डे पे होता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो आपका सेक्रेटरी फेज होता है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम 15 to 27 डे। और आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका जब डिजेनरेट कर जाता है तो उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बोकेंस। जो आपका डिजेनरेट करने की वजह से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है। वापस 1 to 5 डेज का ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनार्क। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी और अराउंड 50 ईयर ऑफ एज आपकी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज से आपका एस्ट्रोजन की जो आपका सिक्रीशन होता है वो कम होता है, जिससे आपका Ca+2 आयन भी कम होता है। उससे ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होता है, मतलब बोन का डैमेज होना स्टार्ट होता है। एट अ टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एन इम्पॉर्टेंट डे पे आपका
एस्ट्रोजन का पीक दिखाई देता है, शो पीक एट अ टाइम ऑफ 14 डे, टाइम ऑफ ओवुलेशन। अगर आपका 14 डे पे जब आपका अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब आपका स्पर्म सेल कनेक्ट हो जाता है, तब आपका प्रेगनेंसी, अदर इवेंट्स प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आपका मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। अगर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप और देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस लुटियम आपका डिजेनरेट कर जाता है, उसको ही हम आगे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, और आपके पास एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में शेड ऑफ होना स्टार्ट होती है, इससे ब्लीडिंग फेज होती है और नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। फर्टिलाइजेशन में आपका वो एक थ्योरी है, उसे आपको मैं बता देती हूँ कि फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजन जो प्रेजेंट होता है ओवम पे, जो ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंटी फर्टिलाइजर जो मेल के स्पर्म में प्रेजेंट होता है, ये दोनों मिलके आपका, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन और दोनों मिलके आपका फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप होते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन। आपका एक्रोसोमल रिएक्शन में आपका स्पर्मलाइसिन आपका यूज़ होता है, और 3 स्टेप्स होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और एफिमिक्सिस। मतलब आपका फर्स्ट कैरियोगेमी में आपका न्यूक्लियस आपके दोनों फ्यूज़ होंगे, मेल और फीमेल वाले। देन आपके प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा आपके मिक्स होगा, और एफिमिक्सिस में आपका सॉर्टिंग ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 से ऑफ मेल और क्रोमोसोम नंबर ऑफ 2 ऑफ फीमेल आपका ऐड होंगे, 23 क्रोमोसोम उसके और 23 उसके, तो आपको मिलके एक जाइगोट बनाएंगे और आपका उसमें क्रोमोसोम सॉर्टिंग होगा। जब एक स्पर्म आपका इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर देता है, फिर आपका वही आपका ब्लॉक करता है पैसेज ऑफ अदर स्पर्म एंट्री, उसको, ताकि उसे पॉलीस्पर्मी ना हो, टू प्रिवेंट अ पॉलीस्पर्मी। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द एंड, जो सिक्रीशन होता है एक्रोसोम का, वो हेल्प करता है स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पैलोसोडा। जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में आपका क्या होता है कि पहले क्लीवेज में आपका ओनली माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन का एस फेज में सिर्फ एंटर फेज आपका इसमें क्लीवेज में होता है। क्लीवेज में आपका क्या होगा, पहले डे फर्स्ट क्लाइवेज में आप क्लाइवेज ऑफ जाइगोट होगा, सेकेंड डे में आपका 4 सेल, और सेकेंड फर्स्ट डे में आपका 2 सेल स्टेज, सेकेंड डे में आपका 4 सेल स्टेज, फिर जब आपका 8 सेल ब्लास्टोमा स्टेज होता है, उसको बोलते हैं मोरुला। मोरुला के बाद में आपका डे 5 पर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में आपके 2 टाइप्स के सेल होते हैं, इनर मास सेल और ट्रोफोब्लास्ट। इनर मास सेल जो होते हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट बन के एम्ब्रियो बनाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होता है वो हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में। 7th डे आपका इम्प्लांटेड हो जाता है इन अ यूट्रस। इम्प्लांटेशन सुनिए, द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इसी के आउटकम लीड्स टू प्रेगनेंसी। आपका गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, क्लीवेज के बाद जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद में आपको गैस्ट्रुला स्टेज आती है। गैस्ट्रुला में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आपके टाइप ऑफ बॉडी उसमें बनती है। एपिबॉली जो आपका है वो एक्टोडर्म के जितने भी आपका रीजन होता है वो बनाता है। एम्बोली आपका एंडोडर्म और मेसोडर्म के जो रीजन्स में आपके डेवलपमेंट होते हैं ऑर्गन्स के, वो बनाता है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो जो है वो अटैच होता है एम्बिकल कॉर्ड में विथ इट नर्व्स। एम्बिकल कॉर्ड जो होती है वो हेल्प करती है इन ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू मैटरनल ब्लड टू एम्ब्रियल ब्लड तक। देन आपका जो प्रेगनेंसी के बाद में जो आपका प्लेसेंटा होता है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। प्लेसेंटा रिलीज SCG मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCS जो आपका ह्यूमन क्रोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, और लेक्सिन आपका ये भी रिलीज करता है, प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। ये 3 हार्मोन आपके प्लेसेंटा रिलीज करते हैं। तो प्लेसेंटा जो आपका है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। जो आपका HCG हार्मोन है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, वो आपका इनिशियल डे, प्रेगनेंसी के इनिशियल डे में आपका मेंटेन करेगा कॉर्पस लूटियम को। देन आपका जो HCS मतलब ह्यूमन क्रोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है वो आपका हेल्प करेगा सिंथेसिस ऑफ मेमोरी एल्वेलाई में। लेक्सिन जो है वो डायलेशन करवाएगा आपका प्यूबिक सिंथेसाइज का, और प्लेसेंटा ही आपका कॉर्टिसोल बढ़ाएगा, थायरोक्सिन बढ़ाएगा एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद में हम अब बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको जो आपको NCERT पैराग्राफ में जो दे रखा है वही आपको मेनली याद रखना है कि कौन सा ऑर्गन कब कब डेवलप होता है, वो मेन आपको याद रखना है। तो जो
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन पीरियड जो होता है उसका टाइमिंग होता है पीरियड 9th मंथ प्लस 7 डेज। अब आपको शुरुआत से याद रखना है कि एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कौन से मंथ में क्या क्या डेवलप होते हैं। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप होगा। जब हम एम्ब्रियो की हार्ट बीट सुनते हैं वो मेरी तरफ का रोल प्ले करता है कि आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मतलब आपका हार्ट एम्ब्रियो का हार्ट बीट कर रहा है। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो जाता है। एट द एंड ऑफ 2nd मंथ आपका फीटस के जो है वो लिम्स और भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब हाथ और पैरों की उंगलियाँ करना शुरू हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में मेजर ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक। फर्स्ट मूवमेंट आपका फिटस और उसके अपीयरेंस ऑफ हेयर आपका 5th मंथ में आपका दिखना शुरू हो जाता है कि आपका जो फिटस है वो मूवमेंट कर रहा है और उसकी बॉडी पे आपका हेयर दिखना 5th मंथ में शुरू हो जाता है। आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस फॉर्म्ड आपका 24 वीक, यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते आपका आईलिड सेपरेट होना और आईलैशेस फॉर्म हो जाती है। और एट द 9th मंथ एंड में आपका फुल्ली फिटस डेवलप हो जाता है। ये आपका इम्यूनिक डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट डेवलप, बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ फिटस लिम्स एंड डिजिट डेवलप, बाय द एंड ऑफ 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड में आपका मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है। 5th मंथ में आपका फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर आपका दिखना शुरू हो जाता है। आईलिड्स सेपरेट और आईलैशेस फॉर्म आपका एंड ऑफ 24 वीक या 2nd ट्राइमेस्टर पे आपका दिखना शुरू हो जाता है। द एंड ऑफ 9 मंथ फुल्ली फिटस डेवलप का हो जाता है। इन द लास्ट टॉपिक पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन में आपका तो फुल्ली फिटस डेवलप होने के बाद में वो आपका इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है, मतलब आपको सर्विक्स सबका डायलेट करवाता है, जिससे जिसमें आपकी बॉडी को एक रिफ्लेक्स मिलता है कि अब फिटस डेवलप हो गया, उसको एटक बाहर आने का मतलब पार्चुरेशन टाइम आपका हो चुका है। तो इसमें जो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो आपका मैटरनल या कि माँ की आपकी जो पिट्यूटरी है उस पर आपका एक्ट करता है। मैटरनल पिट्यूटरी आपका रिलीज कराती है ऑक्सीटोसिन, जो कि मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। वो आपको विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराती है मायोमेट्रियम में, जिसको हम लीवर पेन बोलते हैं। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मायोमेट्रियम में। ऑक्सीटोसिन ही आपका मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, तो मिल्क लेट डाउन में भी आपका ऑक्सीटोसिन ही काम करता है। देन लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ अ बेबी कैनाल, एक्सप्रेशन ऑफ अ बेबी आउट ऑफ अ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उससे ही आपका बेबी बाहर आता है, बेबी को वो पुश करता है बाहर आने के लिए। और जब अगर मैटरनल जो आपकी मदर है वो अगर मतलब बेबी बाहर नहीं ला पा रही है या फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तो ही डॉक्टर आपका एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। देन आपको प्रेगनेंसी के बाद में आपका मिल्क लेट डाउन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, उसके बाद आपका लैक्टेशन होता है, मतलब आपका मिल्क लेट डाउन होना शुरू होता है मदर का। मदर मिल्क में आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में सेवरल एंटीबॉडीज होती है, जो कि आईजीए जो है वो पैसिव इम्यूनिटी में काम करती है और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो कि आपके बेबी के लिए बहुत न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ infant growth is recommended by our doctors for bringing a healthy baby। तो आपको जब बोला जाता है कि मदर मिल्क देना है तो इसमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, जो कि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट पावर डेवलप करती है। सो ये तो था आपका पूरा चैप्टर वुमेन रिप्रोडक्शन, जो आपका इतना लेनी चैप्टर था। ओनली 25 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मैं आगे पूरी सीरीज आपकी 12th की बायोलॉजी करवाऊँगी। तो आप इसे को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियोस ऐसे ही आपको पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। तो आपको बहुत जल्दी क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। इसको आप अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन करके और आप देख सकते हो, इसको 2 से 3 बार सुनिए और ज़्यादा बार सुनिए। आप अपना टाइम सेव करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप
आगे नेक्स्ट आपको इसका 4th चैप्टर आपको मिल जाएगा इन अ पॉडकास्ट फॉर्म। 4th चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो आपका वो मैं इसके नेक्स्ट आपका जो पॉडकास्ट रहेगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर आएगा, जो आपको कल अपलोड हो जाएगा इस पर। तो आप रोज़ इसके लिए पॉडकास्ट देखिए, रोज़ आपको 2 से 3 बार इस चैप्टर को आप पॉडकास्ट फॉर्म में सुनिए, और अच्छे सुनने के लिए आप इसको हेडफोन यूज़ करिए। देन थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोवेनिया चैनल। इसमें आपको पूरी होल बायोलॉजी आपको नीट 2021 से पहले पॉडकास्ट फॉर्म में अपलोड हो जाएगी। तो आपके जो भी चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या माइंड मैप चाहिए, जो भी आप मुझे बताएंगे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पे अपलोड करूँगी थोड़े दिन में। बट आप जैसे जैसे मुझे कमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं इसमें आपको एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बताना शुरू करूँगी। पर जितना मैंने आपको कवर कराया है इसमें आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसको ध्यान से आप 2 से 3 बार सुनिए। और तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और मैं आपको कल नेक्स्ट पॉडकास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अपलोड कर दूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।